Okay, so what if you fail in dropshipping and you're still trying, right? But you're not seeing substantial results. You have the willpower, but it's difficult to find the courage to try again. See, when it comes to courage, willpower, first of all, the one thing that separates the winners from the losers is this: the winners, they are obsessed with winning, they are obsessed with making things work. That's number one. Number two, they know what to pick to make work. Did I say it the right way? Okay. One, they're obsessed with making things work. And two, they know how to pick the right things. Sorry, they know how to pick the right thing. One. Okay. So let's say you fail at dropshipping before, but you're still giving it a shot. So most people quit after failure. But if you're still trying, it means that you really want to do it. Maybe you've taken it on your ego. You really believe in the business and you really want to do it. Maybe you love it. You love the concept or whatever. Great. That's step one. You're already ahead of most of the people. Step two is every business failure happens because of some reasons. Okay. Now, when it comes to dropshipping, why do people fail? The biggest reasons people fail at dropshipping is either the product research is faulty, that they did not research the right products, they did not sell the right products, they did not offer the right products. अदरवाइज चीज़ हो सकती है कि भाई एड्स में ओवर स्पेंड कर दिया, एड सही टाइम पे बंद नहीं करी, स्केल नहीं करा. हो सकता है वेबसाइट बहुत ही बदतर थी, बेकार थी, बहुत सिंपल अच्छी वेबसाइट नहीं बना पाया इंसान. चौथी चीज़ हो सकती है कि क्रिएटिव्स इंसान के बहुत बेकार थे, कि उसको वीडियो एड्स बनानी नहीं आती, स्ट्रक्चर वो फॉलो नहीं कर रहा है, उसके वीडियो एड्स या फोटो एड्स जो भी वो कर रहा है, और ड्रॉपशिपिंग यूजली वीडियो एड्स काम करते हैं, वो बकवास है. फिर आ सकता है उसके ऑपरेशन से मेरा मतलब हो गया कि भाई आरटीओ बहुत ख़राब हो गया, बेकार हो गया, सही से आरटीओ ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया, या आरटीओ अच्छे आरटीओ वाले प्रोडक्ट्स नहीं ढूंढ पाया, या सही टाइम पे प्राइवेट सप्लायर पे मूव नहीं कर पाया. एंड देन इट्स अबाउट द माइंड सेट. अब माइंड सेट में या तो इंसान लेज़ी है, या उसको मज़ा नहीं आ रहा है इस काम को करने में, या वो मोटिवेशन नहीं ढूंढ पा रहा है, मिल नहीं पा रही है उसको क्लैरिटी नहीं है कि उसको लाइफ में करना क्या है, या ये करना है तो क्यों करना है. ये सारे रीज़न आ जाते हैं, राइट. सो आई थिंक बिजनेस में अगर हम ड्रॉपशिपिंग बिजनेस की बात करें, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से मेरे वीक लिंक्स थे और हमें उस पर काम करना है. किसी भी बिजनेस के अलग अलग पिलर्स होते हैं, लाइक मैंने आपको ड्रॉपशिपिंग का अभी एग्जैक्ट बता दिया. अगर आप कोई भी बिजनेस उठा लो, क्या पिलर्स होते हैं यार, मतलब सिंपल सी बात है, सेल्स होगा, मार्केटिंग होगा, आपका प्रोडक्ट होगा, आपका सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस को मैं एक में काउंट कर लेता हूँ, ठीक है. और फिर आपके ऑपरेशंस होते हैं, एंड ऑफ कोर्स धीरे धीरे एज यू स्केल आपका लीगल साइड आ जाता है, राइट. तो होता क्या है, मार्केटिंग से लीड आते हैं, लीड से सेल आती है, सेल आने के बाद प्रोडक्ट डिलीवर होता है या सर्विस दी जाती है, उसके बाद ऑपरेशंस आ जाता है, और जब आप स्केल करते हो तो लीगल चीज़ों पे भी ध्यान रखना पड़ता है. फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है, टीम मैनेजमेंट, डेलीगेशन, हायरिंग, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, राइट. आई थिंक दीज आर द कोर पिलर्स ऑफ एनी बिजनेस दैट यू वर्क ऑन. तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं फेल हुआ तो कहाँ पे हुआ. शुरू में फेलियर यूजुअली आता है प्रोडक्ट मार्केट फिट निकालने में, कि मैं बेच नहीं पाया, मैं प्रॉफिट नहीं बना पाया. तो अगर बिजनेस फेलियर हुआ, आपने कुछ नया स्टार्ट किया, नहीं चला, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू कुड नॉट फाइंड अ प्रोडक्ट मार्केट फिट. आप सही प्रोडक्ट नहीं ढूंढ पाए, और ढूंढे भी तो आप उसको सही से बेच नहीं पाए, या आप एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं ढूंढ पाए. तो फाइंडिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इज द प्रॉब्लम दैट यू नीड टू सॉल्व. मे बी दैट वाज द प्रॉब्लम दैट यू हैड. और वो सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रिसर्च ढंग से करनी ज़रूरी है, अच्छे क्रिएटिव बनाने ज़रूरी है, एड्स को सही टाइम पे स्टॉप करना, स्केल करना ज़रूरी है, एक डिसेंट वेबसाइट बनानी ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन से मेरा मतलब आरटीओ परसेंटेजेस की क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, पीएनएल में नंबर्स डालने की ज़रूरी है, डालना ज़रूरी है कि कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था. एंड ऑफ कोर्स माइंडसेट तो सही होना ही चाहिए कि मैं ये बिजनेस कर भी क्यों रहा हूँ, मुझे करना ही क्यों है ये, राइट. अगर आपके पास इन सब चीज़ों के आंसर्स हैं और आप इस पर एक्शन लेते हो, आई थिंक यू कैन सक्सीड एट एनीथिंग, एज लॉन्ग एज यू ट्रूली वांट टू डू दैट बिजनेस, एज लॉन्ग एज यू ट्रूली वांट टू मेक इट वर्क.